भारत लाइव ने आपको बताया था कि बिहार में जिस तरह के राजनीतिक माहौल हैं और जिस तरह के राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर हमला कर रही हैं, उसे देख करके आपको गैंगवार जैसा लगता होगा। बिल्कुल उसी तरह से अब इस पर केस मुकदमे भी होने लगे हैं। आपको बता दें कि लगातार बिहार की राजनीति में अब एक दूसरे पर छींटाकशी और आरोपों का दौर लगातार जारी है। एक तरफ जहां लालू प्रसाद यादव, और ये पूरा मामला 2017 की याद दिलाता है, जिसमें लगातार 2015 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ सरकार बनाए थे, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय उनके नेता सुशील मोदी लगातार लालू प्रसाद और उनके परिवार पर हमलावर हो गए थे। कई तरह के उन्होंने आरोप लगाए थे, कई धाराओं में उन्होंने केस निकाले थे, कई खुलासे किए थे और इन खुलासों का दौर इतना लंबा गया कि आखिर अंततः नीतीश कुमार को अपनी सरकार से इस्तीफा देना पड़ा और महागठबंधन को छोड़ना पड़ा। इन सब के बीच आपको बता दें कि उसी तरह का माहौल एक बार फिर से हो गया है। 2020 के चुनाव के बाद कहा जा रहा था कि यह सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी, लेकिन नीतीश कुमार एन केन प्रकारे न सरकार चला रहे हैं और भले ही बहुत सारी दूरियां हों, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी और जदयू के साथ साथ हिंदुस्तानी आवाम पार्टी और वीआईपी सरकार का हिस्सा हैं। इन सब के बीच में लालू प्रसाद के जेल से बाहर आने, बेल मिलने के बाद माहौल थोड़ा सा और गर्मा गया है। लालू प्रसाद ने राजनीतिक बातें हालांकि अभी तक नहीं की है, लेकिन उसके बावजूद भी जो माहौल बन गया है उसे देख करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने धुरंधर बैट्समैन सुशील मोदी को फिर से बिहार का मोर्चा संभालने के लिए लगता है कि छूट दे दी है। सुशील मोदी लगातार लालू प्रसाद और उनके परिवार पर हमलावर हैं। इस बात को लेकर के लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने सुशील मोदी पर हमला किया था। हालांकि भाषा की मर्यादाओं की बात हमने की थी कि भाषा की कई मर्यादाएं, कई वर्जनाएं टूटी। उसके बाद जीतन राम मांझी की बहू बाहर निकली, वो निकलती हैं और फिर इस पर अपना वो प्रहार करती हैं और रोहिणी आचार्य को घेरती हैं। इसके साथ उनके अन्य पारिवारिक मामलों पर भी उनकी दखल अंदाजी होती है। इन सब के बीच में जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने सुशील मोदी पर हमला किया था और घर में घुसने तक की बात कही थी, उसके बाद सुशील मोदी ने रोहिणी आचार्य पर केस कर दिया है। उसका बता दें आपको कि उन्होंने सोशल मीडिया के ट्विटर हैंडल से इस मामले को दर्शाते हुए बताया है कि उन्होंने ट्विटर को केस कर दिया है रोहिणी आचार्य के विरुद्ध। मामला केस नंबर है 02096182271। इसके बाद उन्होंने उसको साझा करते हुए जो लिखा है वो हम आपको बताते हैं और ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अब दोनों ही खेमे में तलवारें खिंच गई हैं। सरकार का चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि आरजेडी और बीजेपी आमने सामने आ गई है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि सुशील मोदी ने आरजेडी के सबसे बड़े कद्दावर नेता, आरजेडी अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, पति पत्नी दोनों की पुत्री रोहिणी आचार्य पर केस किया है। उन्होंने लिखा है कि ट्विटर अकाउंट ऑफ वन ऑफ वेरी वोकल फीमेल मेंबर ऑफ लालूज फैमिली हैज़ बीन लॉक्ड बाय ट्विटर फॉर यूजिंग एब्यूजिव एंड डेरोगेटरी लैंग्वेज अगेंस्ट मी। उन्होंने इस बात को लिखते हुए पूरे मामले पर अपनी बात रखी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसके बाद क्या कुछ होता है और लालू प्रसाद के तरफ से सुशील मोदी को किस तरह से घेरा जाता है। बिहार में राजनीतिक जंग छिड़ गई है और ये जंग आप जानते ही हैं कि तब शांत होती है जब बिहार में कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम परिवर्तन के रूप में होता है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। आपके मन में अगर इस पूरे संदर्भ पर कोई विचार है, कुछ कहना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आप अपनी बातें बिना डर भय के रख सकते हैं, क्योंकि भारत लाइव आपकी बातों का सम्मान करता है। भाषाई मर्यादा बरकरार रहनी चाहिए, इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आपने भारत लाइव को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो आपसे छूट रही होंगी। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकॉन दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक कर दीजिएगा, तो सभी खबरें आपको मुफ्त में प्राप्त होंगी। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।